ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये इतिहास रहा है कि देश को समाज हित में, देश के हित में किसी को। थोड़ा तेज बोलिए भाई साहब। भाई आवाज नहीं आ रही है। मेरे पिताजी सेना में सूबेदार रहे, मेजर भी रहे, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर नहीं। आज हम समाज के लिए, अपने समाज को हितों के लिए छोटे छोटे बातों को बलिदान को करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा, मैं 3 दिन से दिल्ली में था और दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से बात हुई और पूरा अपने समाज को भरोसा दिलाता हूँ कि जो आज उपचुनाव में हमने चुनाव न लड़कर लोग कह रहे हैं कि छोड़ दिया, भाग गया, देख दिया, तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं, हमारे लोगों की अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं, जिन्होंने उनको सुख से या समृद्धि से, विकास से कोसों दूर रखा। ऐसे लोग आज के दिन में कम से कम एक ट्वीट कर रहे हैं कि मेरा एक विचारधारा रहा कि हमेशा जीत चाहिए, सीट नहीं जीत चाहिए, मेरा एक विचारधारा रही और उस जीत के सहारे हम जो है समाज को कुछ दे सकते हैं। उस जीत की देन रही है कि 2017 में मैं चुनाव लड़ा था और कांग्रेस, सपा, बसपा को उत्तर प्रदेश से हटना पड़ा, सत्ता से दूर करना पड़ा। जो एक इतिहास था, ये लाओ, उनको लाओ, ये हटाओ। 2018 का भी इतिहास आपने देखा, 2019 में ऐतिहासिक जीत देखा, 2022 में ऐतिहासिक जीत देखा। उस जीत की देन है कि डॉक्टर संजय जैसा एक गांव में रहने वाला, एक नदी के किनारे, जंगल के किनारे रहने वाला व्यक्ति अपने समाज की वकालत करने का अवसर जो राष्ट्रपति तक हो, चाहे प्रधानमंत्री तक, चाहे गृह मंत्री तक हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक हो, और आज के बीच में कैबिनेट की बैठक हो। आज कम से कम इस उपचुनाव में जीत चाहिए। हम अपने को सौभाग्यशाली हूँ कि कम से कम हमारे इस मंत्र को विपक्ष के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। तो देश की कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, जो देश की बड़ी पार्टी रही कभी, आज भी विपक्ष के रूप में, पार्टी के रूप में है, वो भी कह रही है कि नहीं, हमें जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। तो मैं तो एक त्रेता में भगवान राम के निषाद राज के वंशज हूँ, जो किस तरीके से गले लगाया था, उस रावण पर जीत प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने को, आपने देखा होगा, सेना भी दिया था, गंगा पार करके जीत भी दिया था, और जीत लेने के बाद आप देखो सुख का राज आया था। तो सुख शांति चाहिए, फिर से निषादों का हक चाहिए, उसके लिए हम जीत के लिए आए हैं। हमने भी दिल्ली में बैठक हुई और मैंने उनसे बता दिया कि जीत के लिए एक ही है कि हमारे समाज के लोग जो है एक तरीके से थोड़ा गुस्से में है। उनका एक कांग्रेस ने, सपा, बसपा ने इनके आरक्षण के मुद्दे को लटकाए रखा और हम लोग भी आए, और यहाँ भी अभी तो केंद्र राज्य में सरकार है, यहाँ नहीं हुआ। मैं बधाई दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उन्होंने कहा, मैंने उनको याद दिलाया कि आपने कहा था बड़े बड़े जो काम है, धारा 370 और जो है राम मंदिर है, ये काम हो जाने के बाद, राष्ट्रीय काम हो जाने के बाद जो अर्थव्यवस्था का हम लोग निश्चित रूप से विचार करें। उन्होंने याद दिलाया कि आप 10% अगर हम पक्षधर हैं कि अपर कास्ट के जो कमज़ोर वर्ग हैं उन्हें दे दिया, तो हम सताए हुए लोग, अंग्रेज मुगलों के, पिछली सरकारों के, इनके भी आरक्षण दिल्ली के गजट में हम अनुसूचित हैं। रामचरित्र निषाद को आपने ला के मछली शहर लड़ाया था, तो उत्तर प्रदेश के गजट में हमें ओबीसी में डालकर जिन पिछली सरकारों ने हमारे साथ अन्याय किया है, हमारे लोग न्याय के लिए, हमारे माननीय योगी जी आवाज़ उठाते रहे। वो वीडियो चल रहे हैं, तमाम विपक्ष को ट्रोल कराता है कि हमको छोड़कर आप आरक्षण के लिए गए थे, तो क्या हुआ आरक्षण का, तो उस पर हमारे समाज के लोग मीडिया का हिस्सा बन जाते हैं, थोड़ा बहुत कहीं है। इसकी वजह से आप देखो, पिछली बार आंशिक सफलता मिली 2022 में। तो मैं इतना चाहूँगा कि आज के दिन में जो बातें हुई हैं कि हमारे इस आरक्षण के मुद्दे पर पहल होगा, बैठक होगी, पहली बात। दूसरा, हमारे लोगों पर मुकदमे थे, हमारे लोग समायोजन है। जीत के लिए जितना भी हो सकता है हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी बैठक हुई है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और जो भी प्रत्याशी एनडीए का है वो हम, भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं है बल्कि उसमें भोजन वाली थाली भी है, ये देखकर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे और अपने समस्याओं का समाधान कराएंगे। और देश में एक अलग से एक उत्तर प्रदेश जो पहचान है, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, इसलिए हम लोग आए हैं, हमारे सब करवाए हैं। और मैं हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे पुराने साथी रहे हैं, पाठक भी हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि कम से कम समय समय पर हमारी आवाज़ को दिल्ली तक, हर जगह के दिल को पहुँचाते रहते हैं। और मैं आज सौभाग्य हूँ कि हमारे बीच में आप आए। हम दोनों के गठबंधन पहले जनता में भी मजबूत रहे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और हमेशा भी रहेंगे। 2 सीटें आपके द्वारा मांगी गई थी, लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन परिस्थितियाँ होती हैं कि जब देश की जनता अब जो एक होकर, अगर देश में जनता हमारे साथ एक होकर काम करे, लेकिन जो विरोधी ताकतें हैं
वो एक होकर देश की अखंडता को पैदा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश वासियों को फैसला लाना चाहते हैं, तो देश की जनता के हितों के लिए, समाज के हितों के लिए बड़े फैसले लेते हैं और बड़े फैसले लेते हैं। इसके लिए हमने फैसला लिया कि नहीं, हम सीट नहीं, जीत चाहिए और जीत के लिए हमारे भाई लेंगे कि क्या करना है। अरे कटहरी से धर्मराज निषाद को जिता के लाएंगे या नहीं? हमने सामूहिक रूप से बता दिया कि जो 9 सीटें हैं, 9 सीट पर हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लिए सभी लोग निषाद हैं और निषाद सपोर्ट किसी कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो। अच्छा, पोस्टर बार हो रही है, कहीं 27 के सत्ताधीश और आपके घर के बाहर 27 के जीवनहार, अभी तो 64 चल रहा है। 2014 में जब मैं आया हूँ राजनीति में 13 से, तब से ऐसे ही पोस्टर चल रहा है। पहले कुछ लिखा पढ़ा जाता था मोबाइल में, अब थोड़ा सा कागज में लिख दिया, लेकिन तब से होता ही होता है, लिखा जाता है। बाकी सबसे पहले मैं आभार प्रकट करूंगा अपने मित्र निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी का, उनकी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, अपने पूर्व सांसद प्रवीण निषाद जी का, अपने सभी निषाद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, कि उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में काम करना। डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे मित्र हैं और हम लोग पढ़ाई के दिनों के साथी। डॉक्टर संजय निषाद जी ने जमीन से उठ करके उत्तर प्रदेश में और देश में अपनी मेहनत के बलबूते एक बड़ा मुकाम हासिल किया। सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय निषाद